हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। देखिए, जो भी आपको ना कहा सुनी कुछ भी आपको बोलते रहते हैं आपके पीठ पीछे, आप उससे घबराएं ना। आप जो भी बोल रहे हैं लोग बोलने दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एम से जो हमारा हमने अपनी ड्रीम्स देखे हैं ना, हम उसको छोड़ देते हैं कि अरे यार, ये मुझसे पूरा नहीं हो रहा है और लोग ऐसा बोल रही हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आप उसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप उसे अपनी ताकत बनाएं कि नहीं, मैं इसे कंप्लीट करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे ना, जब आप अपने एम को फुलफिल कर लोगे, तो जो आपके पीठ पीछे बोलते थे उनकी एकदम से आपके लिए राय चेंज हो जाएगी, वो एकदम से आपके लिए बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फोकस करना है अपने टारगेट पे और उसी फोकस के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। तो आज 10 फरवरी है। आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। तो वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। ये दिन स्टेबलाइज किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के जो FAO संस्था है उसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया था। इस दिन पल्सेस यानी जो दालें होती हैं, देखिए उनकी इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज किया जाता है, जैसे ड्राई बीन्स, लेंटिल्स, ड्राई पीस, चिक पीस, ल्यूपिन्स, मतलब जितनी भी दालें एक तरीके की हो गई। विश्व दलहन दिवस इसे कहते हैं। तो उसकी इम्पॉर्टेंस को रिकग्नाइज किया जाता है। अब बात करें अगर थीम की, तो फ्रेंड्स इस बार देखिए थीम रही है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो थीम याद रखिएगा, 100% एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए ठीक है फ्रेंड्स, याद हो गया इसको। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर मैग्नेट्स फॉर टेस्टिंग इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट इज डेवलप्ड बाय टोकामेक एनर्जी, इन विच कंट्री इज टोकामेक एनर्जी बेस्ड। तो यहाँ क्या पूछा गया देख लिए कि परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का जो पहला सुपर मैग्नेट टोकामेक एनर्जी द्वारा इसको विकसित किया गया है। जो टोकामेक एनर्जी है ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न प्लांट है ना, देखिए वहाँ पे टेस्टिंग में ना इन सुपर मैग्नेट्स, जो ये मैग्नेट्स है ना, इनको यूज़ किया जाता है। तो इसी को ही डेवलप किया है UK के टोकामेक एनर्जी ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1950 के टाइम से जो है वो इस टेक्नोलॉजी पर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने इसके साथ साथ न्यूक्लियर फ्यूज़न को भी एक तरीके से होली ग्रेल के रूप में काफ़ी ज़्यादा उसको हील किया, यानी उसके रूप में प्रतिष्ठित किया है। टोकामेक एनर्जी का एक लक्ष्य है कि ये पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बने जिसने प्रोड्यूस करे कमर्शियल फ्यूज़न एनर्जी को विद द गोल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग ग्रिड रेडी फ्यूज़न इन अर्ली 2030। तो इनका एक लक्ष्य है कि 2030 के दशक की शुरुआत में ही ये ग्रिड रेडी फ्यूज़न प्रदर्शित करने के लक्ष्य के साथ साथ जो कमर्शियल फ्यूज़न एनर्जी है उसे उत्पादन करने वाली, यानी उसको प्रोड्यूस करने वाली पहली प्राइवेट कंपनीज को बनना है। तो ये इन्होंने अपना जो एक लक्ष्य है वो सेट किया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाउ मच % टू ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इन द ईयर 2021-22। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आपको क्या मिल गया कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, यानी सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। इंडिया ने 2021-22 में ग्लोबली मिल्क प्रोडक्शन में कितना % का अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया है? तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो है 24%। और साथ ही में ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्टली ये भी पूछ सकते थे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, तो वो है इंडिया।
जो इंडिया का डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग वाला डिपार्टमेंट है, किसके पास है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखेंगे ये डिपार्टमेंट है परसोत्तम रुपाला के पास में। और इन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाई हैं ताकि डेयरी सेक्टर में जो वीकर फार्मर्स हैं उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट दिया जा सके। तो उसके लिए काफ़ी स्कीम्स भी जो हैं वो ये जो डिपार्टमेंट है वो चलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। इट वाज फाउंड इन विच ईयर? तो फ्रेंड, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पूछा गया इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। इस यूनिवर्सिटी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको ये हेरिटेज टैग यूनेस्को के द्वारा रिसीव हो जाएगा अप्रैल या मई 2023 में। ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको स्टेटस मिला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कब? 1951 में। द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत तो 1921 में हुई थी, लेकिन इसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था वो 1951 में मिला था। और इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। तो याद रखिएगा, इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी और इसे हेरिटेज जो टैग है वो यूनेस्को से मिलने जा रहा है। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 193। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 108 नम्मा क्लिनिक्स विद द म्यूनिसिपल लिमिट्स। तो नगर पालिका सीमा के अंदर ही 108 नम्मा क्लिनिक जो हैं ये लॉन्च किसने किए हैं? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स कर्नाटक की सरकार ने। पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिर कर्नाटक के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि लोगों को ना एक ही जगह पे जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना और उनको प्रोवाइड करना क्वालिटी प्राइमरी केयर टू द पीपल। यानी उनको बिल्कुल जो भी हेल्थ केयर की सर्विस प्रोवाइड की जाए उनको बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण जो देखभाल है वो प्रदान करना। तो इनके ट्रीटमेंट के तहत जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कफ, फीवर और इसमें और कई सारे जैसे ब्लड प्रेशर को टेस्ट करना हो गया या डायबिटीज़ को टेस्ट करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाएंगी। ऑल्सो यहाँ पे जो मेडिसिन्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो कितने नम्मा क्लिनिक्स को लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने? 108। कर्नाटक की बात करें फ्रेंड्स तो कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर है वसावराज बोमई, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। विरूपाक्ष टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल ये इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक का फोक डांस है यक्षगान। और बात करें कर्नाटक के नेशनल पार्क की तो उसमें आते हैं बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख, नागरहोल नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क। अब कर्नाटक से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। अभी रिसेंटली देखिए न्यूज़ आई थी कि कर्नाटक ने जो है वो इंडिया का पहला स्टेट ऑफ लॉन्च यानी कर्नाटक ने AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना। कर्नाटक जो है वो पहला स्टेट बना था जिसने ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए जॉब्स को रिजर्व किया था। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने अनवील किया था बाइक टैक्सी स्कीम को। इसके अलावा फ्रेंड कर्नाटक की सरकार ने एक योजना शुरू करी थी जिसको शॉर्ट में कैंपेन कह लीजिए शुरू किया था, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सांस कैंपेन, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। तो इस कैंपेन को भी कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस हार्वर्ड लॉ रिव्यू। तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इज अप्सरा ए अय्यर। इनको अपॉइंट किया गया है हार्वर्ड लॉ रिव्यू में एज अ प्रेसिडेंट। ये इलेक्ट हुई हैं। ये यहाँ की 137th जो है प्रेसिडेंट बनी है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू जिसकी स्थापना हुई थी 1887 में, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट रन लीगल स्कॉलरशिप पब्लिकेशन है। और अय्यर ने रिप्लेस किसे किया है? प्रिस्किला कोरुंडा को अय्यर ने रिप्लेस किया है।
अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए, पहली LGBT वुमेन ऑफ कलर्स सिटी काउंसिल यूएस स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में कौन अपॉइंट हुई? जननी रामचंद्रन। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में देखिए एक नई मिनिस्ट्री शुरू हुई, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल, और इसकी पहली मिनिस्टर बनी है सोनिया गुजजारा। नेक्स्ट है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी पीटी उषा। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो पोस्ट हुई है एट बीआरओ पे, उनका नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है के सत्यनारायण राजू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ विच बैंक। तो अभी हाल ही में के सत्यनारायण राजू ये किस बैंक के एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज कैनरा बैंक। तो ध्यान रखेंगे, कैनरा बैंक के पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी कि एमडी सीईओ कौन अपॉइंट हुए? के सत्यनारायण राजू। इन्होंने एलवी प्रभाकर को रिप्लेस किया। अच्छा, कैनरा बैंक की बात करें तो 1906 में इसकी स्थापना हुई, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, और इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है टुगेदर विद कैन। अब बैंकिंग सेक्टर के अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो जेपी मॉर्गन चेजन को इंडिया के जो सीईओ अपॉइंट हुए उनका नाम है प्रभदेव सिंह। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पे फिर से रीअपॉइंट हुए हैं माइकल पात्रा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी सीईओ अपॉइंट हुए सुनिंदर चावला। भारत पे के अभी इंतरिम सीईओ अपॉइंट हुए हैं नलिन नेगी। तो देखिए, जब आप बार बार फ्रेंड्स पढ़ेंगे ना तो आपको डेफिनेटली ये न्यूज़ याद हो जाएंगी, तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिवाइज़ कराएं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हुरून इंडियाज़ अवार्ड 2022 फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के दुनिया में जो उन्होंने रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल करी उसके लिए इनको हुरून इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है? वीपी नंद कुमार। इन्हें मिला है हुरून इंडियाज़ अवार्ड 2022। उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया दी हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड के दौरान। तो ये फंक्शन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। और यहाँ पे एक और अवार्ड ध्यान रखिएगा, हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड किससे मिला है? वीके मैथ्यूज़ को। तो दो के बारे में बात हुई, एक तो है हुरून इंडिया अवार्ड जो मिला है वीपी नंद कुमार को, सेकेंड है हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वीके मैथ्यूज़ को। अब कुछ रिसेंट के अवार्ड्स को फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022, ये अवार्ड मिला है हरीश दामोदरन को। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है राइटर के वेणु को। 71st एनुअल मिस यूनिवर्स का पेजेंट का टाइटल जीता है यूएसए की आर बोनी गैब्रियल ने। और प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है थिरु कुमार नदेसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द केनिया लेडीज ओपन टाइटल 2023 गोल्फ टूर्नामेंट। और ये गोल्फ टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? विपिंगो रिच केन्या में। सो इस केन्या लेडीज ओपन जो गोल्फ टूर्नामेंट है किसने जीता है? राइट आंसर है अदिति अशोक ने जो कि ये टाइटल जीता है। और अदिति ने आखिरी बार 2017 में लेडीज़ यूरोपियन टूर गोल्फ टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद इन्होंने अब जो है वो गोल्फ में टूर्नामेंट जीता है 2023 में। वेन्यू ध्यान रखिएगा कहाँ पे इसे आयोजित किया गया था? केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनॉग्रल सेशन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 4th to 26 मार्च 2023। तो देखिए, महिलाओं का जो वुमेन प्रीमियर लीग है उसका जो आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई शहर में। 4 से लेकर 26 मार्च तक जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। ब्रेबॉर्न स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम में जो मैचेस हैं ये जो होंगे इस स्टेडियम्स में होंगे। और जो ऑक्शन है वो फरवरी को जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वुमेंस का भी जैसे आईपीएल होता है ना, तो ऐसे ही वुमेंस प्रीमियर लीग भी स्टार्ट होने जा रहा है। और होना कहाँ पे है? तो राइट आंसर इज़ मुंबई में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फिर फटाफट से हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 12th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023 फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो इन्होंने तीसरी बार लगातार नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप जीती है
और ये चैम्पियनशिप जीती है ITBP ने यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने। और ये चैम्पियनशिप कहाँ पे कराई गई थी, तो लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 फॉर द बुक नाउ यू ब्रीथ। तो बुक का नाम भी ध्यान रखेंगे, इस बुक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड किसे मिला, आंसर इज राखी कपूर। मैंने आपको और भी विनर्स के नाम बताए थे, जैसे कुछ एक आध रिवाइज करा देती हूँ, जैसे JK राउलिंग, इन्हें किस बुक के लिए मिला था, फैंटास्टिक बीस्ट के लिए। वेरी फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड को किस बुक के लिए मिला था, हाउ टू लिव योर लाइफ, तो इस बुक के लिए मिला था। नेक्स्ट याद रखेंगे कौन इंपॉर्टेंट नाम है, अशनीर ग्रोवर, इन्हें मिला था, इनकी बुक है दोगलापन, इस बुक के लिए उनको गोल्डन बुक अवार्ड मिला। तो ये कुछ और ऑथर्स हैं जिनके नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बैग्ड द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड किसने जीता है, डॉक्टर पैगी मोहन ने। द RBI हैज़ इंक्रीज्ड द पॉलिसी रेपो रेट बाय हाउ मच परसेंट। अभी RBI ने देखिए रेपो रेट में ना थोड़ा परसेंट इंक्रीज़ किया है, तो कितना परसेंट इंक्रीज़ किया गया है, 0.25%। और कितना हो गई है अब रेपो रेट, 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट न्यू मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी इन द कंट्री। तो इस क्लस्टर को लॉन्च किसने किया है, आंसर इज तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच कंपनी हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स। तो भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अनाउंस किया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम है उसे 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, इसे लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मेन ये पर्पस था कि जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको पक्का घर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है फ्रेंड द 23rd एडिशन ऑफ द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हैज़ बिगन इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो इसे महाराष्ट्र के मुंबई शहर में शुरू किया गया। और जो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है इसकी शुरुआत हुई थी 1999 से। नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विल ऑर्गेनाइज विच एडिशन ऑफ द भारत रंग महोत्सव। तो भारत रंग महोत्सव का 22nd एडिशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द युवा संगम पोर्टल। तो युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बांग्लादेश मिनिस्टर नसरुल हामिद हैज़ इन्फॉर्म्ड एज बांग्लादेश विल स्टार्ट रिसीविंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गोड्डा पावर प्लांट। ये जो गोड्डा पावर प्लांट है कौन सी स्टेट में है, तो ये है फ्रेंड झारखंड स्टेट में। तो ये थे हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड जो देखिए पीक्स थी ना उसमें कुछ नाम्स दिए गए थे, उसमें बताना था कि कौन सा नहीं है, तो कामेत मतलब वहाँ पे नेपाल का पूछा गया था कि नेपाल में कौन सी पीक नहीं है, तो कामेत नहीं थी क्योंकि कामेत कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अब एक सेकंड क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज ये हुए कि क्वेश्चन में क्या था कि ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, लेकिन अगर आप उसके ऑप्शंस देखें, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में वैसे तो देखिए ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है जिंदागढ़ा पीक, ठीक है, ये आप याद रखें। लेकिन ऑप्शन इसमें ये पीक का नाम नहीं दिया गया था, इसलिए वहाँ पे जो आंसर होता वो आपका महेंद्रगिरी था, ये याद रखिएगा। बाकी आपको पता है, इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से देखिए यही चीज़ होती है, जब आप अपनी नॉलेज शेयर करेंगे ना तो आपको बहुत भी अच्छा भी लगेगा और देखना आपको इससे बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। आपको याद आएगा कि अच्छा मुझे ऐसे चीज़ें करी थी या मैंने ये आंसर बताया था। तो आज के हमारे कमेंट है नेहा अग्रवाल एंड प्रिया, थैंक यू सो मच, और सभी को थैंक यू क्योंकि आंसर तो सभी के सही थे। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट बीट सैटर्न टू बिकम द प्लैनेट विद द मोस्ट मून्स। अब भाई
सैटर्न को पीछे छोड़कर सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा बन गया है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ मून्स को डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट है वेयर डिड इंडियन आर्मी एंड CAPF कंडक्ट अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार। ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर आयोजित की गई। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पे आज की हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। मैं आशा करती हूँ कि इस क्लास से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। खुश रहें, मेहनत करें, ज़्यादा बातों पे ध्यान ना देके अपने बस एम जो आपका टारगेट है उसके ऊपर फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।